हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको करना है सत्य और असत्य। ठीक है। इफ P इज इक्वल टू एम एन, क्यू इज इक्वल टू एन कोमा एम। ठीक है, यानी कि P और Q दो सेट दे रखे हैं जिसमें एम एन और एन एम अवयव है। तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू एम एन कोमा एन एम, यानी कि P और P इंटू क्यू जो है यानी कार्त्य गुणन जो है वो हमको एम एन कॉमा एन एम दे रखा है। तो हमको बताना है कि ये जो चीज लिखी हुई है ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे। देखो एम और एन यानी पी में अवयवों की संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, एन एम क्यू में भी अवयवों की संख्या 2 आ रही है। तो पी क्रॉस क्यू में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 क्रॉस 2 यानी 2 दूनी 4 होगी। जबकि यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी है? 1 और 2, यानी 2 अवयव छूट रहे हैं। ठीक है, तो वो 2 अवयव कौन कौन से छूट रहे हैं? देखो एम को एन के साथ लिख दिया, एम को एन के साथ लिख दिया, एम को एम के साथ नहीं लिखा है यहाँ पे। देखो तो हम लिखेंगे एम कोमा एम। इसी प्रकार एन को एन के साथ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे एन कोमा एन। यानी ये जो 2 अवयव है ना ये छोड़ दिए थे इसने। अब देखो 1 2 3 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, तो ये तो था चौथे का पहला। अब चौथे का दूसरा देखो, यदि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि ए और बी जो है वो फाइव के बराबर नहीं है, यानी अरिक्त समुच्चय हैं। तो ए क्रॉस बी इस प्रकार होता है कि जहां पर एक्स कोमा बाई प्रकार के क्रमित युग्मों का समुच्चय है, तो जो ए क्रॉस बी होता है ना वो एक्स कोमा बाई प्रकार के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। तो ये तो क्या है, ए क्रॉस बी की परिभाषा ही लिखी हुई है जो बुक में लिखी हुई है सेम टू सेम, यानी कि ये जो कथन है वो क्या है? सत्य है। ए क्रॉस बी क्या होता है? हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कोमा बाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी। वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। तो यानी कि ये क्या है? ए क्रॉस बी यानी कार्त्य गुणन की परिभाषा लिखी हुई है। तो ये कथन जो है वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ऊपर वाला असत्य था। ठीक है, इसको सत्य करना है हमको, तो हमने यहाँ पे ये दोनों और ऐड कर दिए तो ये सत्य हो गया था। ठीक है, अब देखो जो थर्ड है वो, यदि ए इज इक्वल टू 1,2 बी इज इक्वल टू 3,4, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ये बताना है हमको। ये सत्य लिखा हुआ है असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए और बी तो हमको दे रखे हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन फाइव निकालेंगे। ठीक है, तो बी ये रहा और फाइव ये रहा, मतलब फाइव ये रहा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा, क्योंकि फाइव तो खाली है और खाली चीज में से इंटरसेक्शन क्या आता है? खाली ही आता है। तो बी इंटरसेक्शन फाइव है वो क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन फाइव करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी फाइव आ जाएगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाइव भी फाइव आ रहा था, तो ए इंटरसेक्शन फाइव भी क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। तो इधर भी फाइव लिखा हुआ है, यानी ये जो कथन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, फाइव के साथ कभी भी इंटरसेक्शन करते हैं ना दोस्तों किसी भी चीज का, तो वो फाइव ही आता है। क्यों क्यों आता है? क्योंकि फाइव में तो जीरो एलिमेंट है, कुछ है ही नहीं है इसमें, तो खाली है बिल्कुल। अब खाली वाले पे से आप कुछ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी खाली ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाइव का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइव ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ए इज इक्वल टू 1,-1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करो, यानी 3 बार ए का क्रॉस करना है खुद के साथ ही। ठीक है, कार्त्य गुणन करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, फिर उसका क्रॉस ए के साथ कर देंगे तो ए क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा अपना? 1,1। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो, बहुत ही सरल है। देखो यहाँ पे एक और बार ए लिख लिया, 1-1, 1,1, 1,-1, -1,1, -1,-1। ठीक है, तो देखो 1,1, 1,-1, उसके बाद 1 तो पूरा हो गया, उसके बाद -1 स्टार्ट कर दो, तो -1,1 और -1,-1। ठीक है, ये हो गए, ए क्रॉस ए आ गया। अब इसका भी क्रॉस हमको किसके साथ करना है? ए के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक और बार ए लिख लिया हमने, 1,-1। ठीक है, तो देखो इसका अब
इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इस पूरे को एक 1 के साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा -1। ठीक है, इसको फिर इसके साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 कॉमा -1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा -1 कॉमा -1। ठीक है, उसके बाद देखो ये दोनों कंप्लीट हो गए, उसके बाद इसको इसके साथ लिखते हैं तो -1 कॉमा 1 और कॉमा 1, उसके बाद -1 कॉमा 1, -1 कॉमा 1 और कॉमा -1। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी दोनों के साथ लिख देंगे तो -1 कॉमा 1 और -1 और -1। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, इधर कोष्टक बंद कर दिया हमने, ये मझला कोष्टक, और इधर भी मझला कोष्टक, यानी कि ये जो है ये सेट बन गया। कौन सा सेट बन गया? ये A क्रॉस A का सेट बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे सही है गलत है? पहली बात तो कोई भी जो है ना वो डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डबल आ गया ना तो हमने इसका मतलब ये गलत बना दिया। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, इधर कितने हैं 4, इधर कितना है 1 और 2। ठीक है, देखो ये तो कार्तीय गुणन है तो पूरा कोष्टक ही एक एलिमेंट के बराबर है, ये सेट है तो इसमें एक एलिमेंट खुद ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एलिमेंट की संख्या 4 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 होने चाहिए, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।